हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर सेट्स का यहाँ पे रिवीजन हम करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स और उनके डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। उसी के आधार पे एक क्वेश्चन है आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप नोट कीजिए और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या गिवन है? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू n, यानी नेचुरल नंबर, और x क्या है? स्मॉलर देन इक्वल टू 7। b क्या है? b सेट भी ऐसे दिया है, सेट c भी ऐसे ही दिया है, और ये वेरीफाई करने हैं। चलिए नोट करके इनको सॉल्व करेंगे कुछ। तो ठीक है, नोट कर लीजिए अब इस क्वेश्चन को। If a is equal to x such that x belongs to n and x is smaller than equal to 7, ठीक है। b is equal to x such that x is prime and x is less than 8, ठीक है। एंड जो सेट c है वो भी लिख लीजिए, x such that x belongs to n, x is odd and x is smaller than 10, ठीक है। वेरीफाई दैट, अब इसमें आपको वेरीफाई करना है, पार्ट डायरेक्टली कर लेते हैं हम, है ना। क्या वेरीफाई करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू क्या होता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, यही होता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को नोट करके सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है तीनों सेट्स जो हमें गिवन है। सेट ए है x such that x belongs to नेचुरल नंबर्स, x is smaller than 7। इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? अब x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 7 के बराबर या उससे छोटा है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे एलिमेंट्स हो गए सेट ए के। अगर हम बात करें सेट बी की, तो इसमें गिवन है आपको x सच दैट x इज प्राइम। प्राइम नंबर सबको पता है, लेकिन एक कंडीशन और देती इसमें कि x जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए। तो 8 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखिए, 2 3 5 7, ये छोटे प्राइम नंबर्स हो गए। अब अगर हम c की बात करें, तो c में है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x इज ऑड एंड x इज स्मॉलर देन 10। तो ऐसे कौन से आपके नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर? बताइए मुझे। 1 3 5 7 9, ये 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर। तो ये गिवन है, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे और बारी बारी इनको सॉल्व कर लेंगे। नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे। ठीक है, नोट कर लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले लेते हैं, ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन सी। वैल्यूज लिख देंगे। सेट ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, बस यही एलिमेंट है। यूनियन फिर है सेट बी। सेट बी के एलिमेंट्स हैं आपके 7, हाँ 8 से छोटे प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, और इसका इंटरसेक्शन आपका हो रहा है सेट सी के साथ जिसके एलिमेंट हैं 1 3 5 7 और 9। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर हैं उनको सॉल्व करेंगे पहले। यूनियन, ये कितना आ जाएगा? अब देखिए इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही लिखेंगे, जैसे कि 3 5 और 7। अब इन दोनों का यूनियन निकालिए। ठीक है, तो यूनियन में क्या लिखेंगे भाई? सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, इस सेट के भी और इस सेट के भी, लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे उनको। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए ये तो सेट ए के बराबर ही आ गया है ना। चलिए अब इसी के साथ हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। ये देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये लॉ भी आप याद रख लीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे एलिमेंट ए। ठीक है, एलिमेंट ए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। यूनियन बी, एलिमेंट बी क्या हो जाएगा? 2 3 5 7। इंटरसेक्शन करेंगे इसका, और यहाँ पे फिर से ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यूनियन सी। सी के एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हैं? 1 3 5 7 9। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इन दोनों का यूनियन, मतलब जो दोनों में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कॉमन को रिपीट नहीं करेंगे। 2 3 5 7, ये 2 3 5 7 सारे इसमें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ जाएगा। इंटरसेक्शन इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 ये आ जाएगा। और यहां से हम कर सकते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों के एलिमेंट्स कॉमन है सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सेट ए, हेंस वेरीफाइड। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों सबने? चलिए अब एक चीज और है, अगर मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर दूं और यहां पे आपको वेरीफाई करना है इस बार ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या इस बार आप कर पाएंगे? चलिए इसको नोट करके इसको भी सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब इसको वेरीफाई करेंगे। अगेन लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहां पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये लिख दिया।
अब क्या करना है ध्यान से समझेंगे। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन सी है तो इनकी वैल्यूज रख देंगे हम। सेट ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये सब नोट कर रखी है ना आपने। फिर सेट बी क्या हो जाएगा आपके पास, सेट बी है ये रहा सेट बी 2 3 5 7, ठीक है 2 3 5 7। एंड सेट सी क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये सेट सी हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो ये सेट ए एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो जो यूनियन में दोनों ही सेट के एलिमेंट आएंगे, बस रिपीट नहीं करना है। जैसे 1 2 3 फिर 5 7 और 9 ये आ जाए, ठीक है। अब इसमें इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में बच्चों जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ध्यान से देखिए, 1 दोनों में प्रेजेंट है लिख देंगे, 2 भी दोनों में प्रेजेंट है, 3 भी, 4 नहीं है, 4 इसमें है तो 4 रहने देंगे, 5 लिखेंगे, 6 भी नहीं लिखेंगे और 7 लिखेंगे बस, है ना। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको करना है हमें सॉल्व। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे। सबसे पहले सेट ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन है सेट बी के साथ, सेट बी है हमारे पास 2 3 5 7। फिर यूनियन है इनका, और सेट ए फिर से लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसका यूनियन किसके साथ है, सेट सी के साथ, जो कि 1 3 5 7 9 ये है, ठीक है। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे हम। क्या आ जाएगा, 1 नहीं है, जो दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है एंड 7 है, ठीक है। यूनियन इन दोनों का देखिए इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 फिर 2 नहीं है, 3 5 7, 1 3 5 7। अब इन दोनों को देखिए यूनियन निकालना है ना, तो ये 1 है, 2 3 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, ये आ गया। तो यहाँ पे 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 2 3 5 7, देयरफॉर, या फिर आप लिख देंगे डायरेक्टली हेंस वेरीफाई। बस यही वेरीफाई करना था आपको, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो ये भी वेरीफाई कर सकते हैं आप इजीली, है ना। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों सबने। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम। देखिए ये क्वेश्चन सबको विजिबल है, सब देख पा रहे हैं इसको। तो अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनमें आपको 4 चॉइस दी हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज। क्या बोलते हैं, ज्यादातर रिलेशनशिप को देखिए, अभी हम कौन सी चीज सीखी थी, किस टाइप के डायग्राम सीखे थे सेट्स में, जिससे हम रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं, सेट्स को शो कर सकते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों वेन डायग्राम। यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। होगा कि नहीं होगा, इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नोट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए।
ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगर यूनिवर्सल सेट है आपके पास, इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यूनिवर्सल सेट ये है। सेट ऑफ ए बी क्या होंगे? सेट ए हो जाएगा 2 4 6 8 10 एंड सेट बी हो जाएगा 4 6। Then the given sets can be represented by the Venn diagram as। देखिए अब वेन डायग्राम को देखिए, ये चीज नोट कर ली ना सबने। अब वेन डायग्राम को अच्छे से देखेंगे हम। ये चार तरह से दिए हैं वेन डायग्राम, ठीक है। तो क्या बोला है? यूनिवर्सल सेट में आपके सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में क्या है? सारे एलिमेंट्स होने चाहिए 1 से लेके 10 तक। चलिए हम फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, मान ली आपकी बात, ठीक है। फिर दूसरी चीज, सेट ए जो है उसमें 2 4 6 8 10 सारे इवन नंबर हैं 10 तक, और सेट बी में सिर्फ 4 और 6 हैं, ठीक है। तो सेट ए में सारे इवन नंबर है 2 4 6 8 10, और सेट बी में 4 और 6 है। तो क्या ये जो ए है वेन डायग्राम ये सही है उसके लिए? चलिए बात मान ली हमने, यूनिवर्सल सेट को हमने इस रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, सेट ए को बड़े सर्कल से, सेट बी को छोटे सर्कल से। लेकिन अब बच्चों बात ये है कि यहाँ पे इसमें और इसमें देखिए, ये 4 और 6, ठीक है, ये रहे 4 और 6। तो मतलब ये 4 और 6 यूनिवर्सल सेट का भी पार्ट है और सेट ए का भी पार्ट है ना। यूनिवर्सल सेट में भी आते हैं ये एलिमेंट और सेट ए में भी आते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सल के सबसेट तो दोनों हैं, मान लिया आपकी बात। लेकिन जो सेट बी है वो ए का भी सबसेट है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो सेट बी है ये ए के अंदर आना चाहिए, अंतर्गत आना चाहिए? लगता है ना। तो बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम बात करें बी की, पार्ट बी की, तो इसमें भी क्या है? बी के जो एलिमेंट्स बता दिए हैं वो 6 और 4 है, लेकिन 6 और 4 कॉमन ही नहीं है ना इन दोनों में। भाई 6 भी तो इस ए का पार्ट है, सेट ए का, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेट ए लिखा हुआ है, सेट बी लिखा हुआ है। तो एक बात बताइए, सेट बी के जब सिर्फ 2 ही एलिमेंट है 4 और 6, तो सेट बी के अंदर 2 8 10 बी कहाँ से आ गए, है ना। तो ये भी नहीं होने चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, बी है सबका सबसेट है ना। तो बिल्कुल सबसे अंदर हमने बी वाला सर्कल बना दिया। फिर ए का सबसेट बी है, तो बी के बाहर हमने ए का सर्कल बना दिया, और ए के क्या एलिमेंट है? 2 4 6 8 10 है, 4 6 बी के भी हैं, तो ये अंदर आ गए, बाकी सब बाहर आ गए जो बी के एलिमेंट्स नहीं हैं। अब यूनिवर्सल सेट में तो 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट हैं, तो जो एलिमेंट ए और बी में नहीं है वो इस रेक्टेंगल के अंदर इनके सर्कल्स के बाहर आ गए, है ना। तो ये सही वेन डायग्राम है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट कीजिए फिर और क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, कर लिया है नोट। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है ये समझिए। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में बोला गया फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें 2 सेट्स का यूनियन कौन सा रिप्रेजेंट करता है? ए और सी तो अप फ्रंट रिजेक्ट हो गए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही की बात की गई है, या तो ए की या सेट बी की। अब अगर मैं पार्ट बी और सी में देखूं, ऑप्शन बी और डी में देखूं, तो इसमें बोला गया है कि भाई यूनियन में क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि 2 सेट्स का यूनियन मतलब दोनों के ही एलिमेंट आने चाहिए, जो कॉमन है बस वो नहीं लिखेंगे, है ना। यही तो करते हैं कि दोनों के ही हम एलिमेंट लिखते हैं, बस कॉमन वाले एलिमेंट हम छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेट है हमारे पास, ये है जैसे, और ये सेट है। अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी, तो इसके एलिमेंट्स भी आएंगे और इसके भी आएंगे, है ना, दिस एंड दिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की,
तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि ये जो सेट है, ठीक है, इसके एलिमेंट या फिर इसके एलिमेंट जो कॉमन होंगे वही आएंगे, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लेंगे, बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको भी आप सॉल्व करेंगे, और जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज भी जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।